नमस्ते। इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे मदर जी। या सनी भी है, क्लाउड्स भी हैं, इतनी सुंदर ब्रीज है। सो डिवाइन कितने सारे वे से नेचर हम तक, मतलब हमको इंजॉय करने के लिए डिवाइन हमारे पास भेजते हैं। या एंड द मोर ओपन वी आर, द मोर वी रिसीव। और अब इसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा जान रही हूँ मदर जी। एंड नाउ व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन द डिवाइन पाथ, जब हमारा एस्पिरेशन स्ट्रॉन्गर हो रहा है इस पाथ के लिए, आई एम रियलाइजिंग कि माँ श्री औरोबिंदो जी हर जगह बोले हैं, वन क्वालिटी विच इज़ नीडेड टू प्रोग्रेस, टू कम क्लोजर टू डिवाइन इज बीइंग ओपन। सो मदर जी, आई रियली रियली वांट टू नो कि व्हाट इज the meaning of being open, what is openness. yes As a being on this path, या I would want to understand that mother ji, and या please इस पे मुझे थोड़ा सा बताइए, अवेयर करिए इसके या ऊपर। वेरी गुड। सो देखो, बीइंग ओपन में ही सारे कुछ आया हुआ है ना। बीइंग ओपन मीन्स योर बीइंग हैज़ टू बी ओपन। अभी बीइंग में कितने सारे पार्ट हैं ना, क्या क्या पार्ट आते हैं बीइंग में? हमारा फिजिकल मतलब बॉडी, मेंटल, उसके अराउंड हमारा, इनफैक्ट दी अंदर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्शियसनेस, यस इनर एज वेल एज द आउटर। यस यस यस। सो योर बीइंग हैज़ टू बी परफॉर्म। आपका बीइंग को ऐसे परफॉर्म करो कि उसमें सारे डिवाइन के एस्पेक्ट नज़र आए। सो ओपन का मीनिंग क्या है? ट्रूथ। ओपन का मीनिंग है टुवर्ड्स डिवाइन। ओपन का मीनिंग है कुछ ढक के मत रखो, कुछ छुपाओ मत, कुछ हाइड मत करो। सब कुछ जो भी कुछ है उसको वैसे के वैसे बाहर आने दो। आपके सोच है उसको वैसे के वैसे बाहर आने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मन में आए आप बोल दो। So being conscious, first be conscious, and then whatever is coming in your mind, that has to be reflect. जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट होने दो। सो आपका माइंड अभी ओपन है। क्यों ओपन है? डिवाइन को मोर जानने के लिए। क्यों ओपन है? ट्रूथ को और अच्छे से जानने के लिए। और ओपन है उसका लेवल और क्वालिटी और हाई करने के लिए। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा नहीं दिखाई देगा ना। एक सीमित दायरे में आप कुछ देखते हैं, सीमित दायरे में आप कुछ सोचते हैं, एंड देन रिमेनिंग थिंग इज़ हाइड। बाकी सब चीज़ें छिपी हुई रहती है। और कभी कभी तो कॉन्शियसली कुछ चीज़ें हाइड करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो कहना ठीक नहीं है, वो अच्छा दिखेगा नहीं, लोग उसको अच्छे से लेंगे नहीं। तो उसको आप ये सोचिए कि ये अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा दिखेगा नहीं। दैट इज़ माई कॉन्शियसनेस इज़ सेइंग टू मी। मेरा कॉन्शियसनेस मुझे बोल रहा है। नाउ आई एम अवेयर अबाउट दैट थिंग। अभी मैं उसके बारे में अवेयर हूँ और अभी उसको देखते हुए मुझे ओपन होना है। You know, whatever I am getting from surrounding, whatever I am getting from this world, whatever I am getting from things, people, और whatever भी, जो आपको कुछ दिखा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें करेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का रिपरकेशन डिफरेंटली आएगा। अभी वो सब के बारे में आपने जान लिया। अभी इसके बाद में ये जानते हुए मुझे क्या सही चीज़ करनी है, क्या हाईएस्ट चीज़ करनी है, वो थिंकिंग में मैं लाऊंगी तो मेरा थिंकिंग इज़ ओपन। It's helping me to do the right action. राइट एक्शन। तो मेरा माइंड अभी मुझे राइट गाइडेंस करेगा, क्योंकि माइंड का वो जो अपर्चर है ना, वो आपने अभी ठीक तरीके से खोल दिया। जैसे कैमरा में अपर्चर आप अगर ठीक तरीके से खोल दिया तो आपको जितना पार्ट लेना है उतना आप ले सकते, लेकिन आपने उसको इस तरीके से अपर्चर को खोला कि एवरीथिंग इज़ कमिंग इन दैट। तो आपको वो अपर्चर खोलना है कि सारे कुछ खुला हो जाना है, उसमें आप सारे कुछ देख पा रहे हैं, सारे कुछ आपको। और फिर कैमरामैन ठीक करता है ना, सारे देखने के बाद फिर वो उसका ओपननेस कैमरा का ठीक करता है कि मुझे अभी ये पार्ट में ज़्यादा फोकस करने का है। एज़ पर उसके मुताबिक वो अभी फोकस करता है। तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है।
ऐसे हर चीज़ में भगवान ने रखा हुआ है कि हाउ टू ओपन। अभी ये हो गया माइंड का, अभी देखने का, सोचने का, फीलिंग का, एक्सप्रेशन का, आपके काम करने का, हर जगह पे आपको वो ओपननेस लाना है। क्या ओपननेस लाना है? गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, gathering all the knowledge, gathering all the whatever is happening outside you, inside you, and from this world, from this universe, सबको गैदर कर लिया, सबको जान लिया। अभी इसमें से आप चॉइस करेंगे और जो चीज़ डिवाइन के डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको हेल्प करेंगे, अभी आप उसको यूज़ करेंगे। जैसे एकदम सिंपल चीज़, आप किसी के घर में गए और उसका कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप ओपन है तो आप एकदम से बोलेंगे अरे वाह ये कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका ब्यूटी दिखाई दिया अंदर का। when you open and you are seeing in that light, so your beauty is glowing, और आपका ब्यूटी का ग्लो वहाँ पे आ गया। अभी आपका वो ग्लो वो सामने वाले पर्सन के पास पहुँचा, अभी वो ग्लो किया, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसके वो भी ओपन हुआ, और वो कभी नहीं इतना खुश हुआ था, वो खुशी उसको पता चली, और फिर वो एकदम प्यार से बोला ओके थैंक यू। सो दिस थैंक यू इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट ओपननेस, जिसका कारण आप है। आपने जब आप उसको बोला कि अरे ये बहुत सुंदर है, और उसको वो एप्रिशिएशन मिला, और उसका वो अंदर का स्पार्क का धुलाई हुआ, वहाँ जो कुछ मर्ड था उसका लगा हुआ तो वो निकला, और वो लाइट में उसका इनर ब्यूटी ओपन हुआ, और उसने इतना सुंदर से थैंक यू किया। जैसे उसने कोई चीज़ खाने के लिए बनाई हुई है और आपको बहुत पसंद आई, और आपने कहा बहुत अच्छे हैं, और आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे और खाना है, तो आप उसको पूछेंगे बहुत अच्छी लगी और है। हाँ, एंड दैट ओपननेस इज गिविंग सो मच एनर्जी टू योर सेल्फ, टू दैट पर्सन, एंड जितना आप, और वो पर्सन जब खुश हुआ और उसके पास है तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल है ना, और लो, और नहीं है तो वो बोलेगा अरे सॉरी अभी और नहीं है। उसका वो सॉरी भी ट्रूथफुली निकलेगा, और है वो जो बोल रहा है वो आपको बड़े प्यार से भी देगा, और आपको ये खुशी मिली कि यू कैन ओपन एंड यू कैन से ट्रूथ वट एवर इज़ इनसाइड यू। और इतना फ्रीडम उसके लिए मुझे इतना ये है अपनापन है, आई कैन शो दैट अपनापन। मुझे ऐसे कुछ लगता ही नहीं कि हाँ कैसे पूछूँ क्या होगा, एंड इमेज, और ये जब भी इमेज आ गया, जब भी आपको ये आपका ईगो आ गया, और आप ऐसे पूछ नहीं सकते, इतना छोटा चीज़ आप नहीं पूछ सकते, बिकॉज यू आर समबड़ी, और समबड़ी ऐसा नहीं कर सकता है। जब ये समबड़ी कुछ प्ले करने लगता है, ओपननेस इज कम्प्लीटली शटर। सो ये समबड़ीनेस को हटाना है, देन ओपन आप होगे। ये ईगो को हटाना है, देन आप ओपन होगे। आई एम नथिंग, इसको लेके आना है, तब आप ओपन होगे। आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट टू से इन अ राइट डायरेक्शन, तब आप ओपन होगे। आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, उसको सुंदर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा अच्छा देख के भी ऐसा करके बैठ गए, ऐसे नहीं। इमीडिएटली यू आर एक्सप्रेसिंग दैट ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, या अरे क्या सुंदर बोला आपने, अरे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे ये मैं कर नहीं सका लेकिन अभी मुझे पता चला इसको कैसे करना है। सो ऑल दिस इज़ ओपननेस। या पहले आपने बहुत सारी कुछ गलतियाँ की हुई है, और बिकॉज ऑफ ईगो आपने उसको नहीं बताया। वन डे आपका अंदर वो ओपननेस का स्पार्क कितना जगा, और आपको लगा कि अरे पीछे आपने वो जो किया था वो ठीक नहीं किया था। एंड देन फर्स्ट यू से टू यूर सेल्फ, आप आपके सेल्फ को बोलते हैं
कि वो काम तो अच्छा नहीं किया था मैंने, वो ईगो सेंस में ऐसे किया था, सामने वाला तो कुछ ठीक ही बोलने जा रहा था, मैंने उसको कैसे कवर किया, कैसे हाइड किया। एंड नाउ आप खुद से बोल के अभी मौका मिलने से आप उस पर्सन को भी जाके बोलते, ओ डियर आई एम वेरी सॉरी, हाँ मैंने बहुत गलत तरीके से उस समय लिया था, मुझे अभी बहुत अच्छे से समझ में आया, तो जस्ट फॉरगिव मी। दिस इज़ ओपननेस। और वो बीच के सारे जो कर्टन थे या जो सारे पार्टीशन थे वो सब हट गए एंड एवरीथिंग इज़ ओपन। जब सारे पार्टीशन हट गए, न्यू लाइट वहाँ आ गया, सो एवरीथिंग ओपन। सो ओपननेस इज गिविंग लाइट। व्हाट लाइट? लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ विजडम, light of biggerness, light of connectivity to divine. So what a beautiful this openness. रास्ते से आप जा रहे हैं, कुछ लोग आपको देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक से गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये नहीं वो नहीं। सो जब आप ओपन नहीं हैं तो आप क्या करते हैं? ओनली कंप्लेंट करते हैं, गालियाँ देते, गधा बोलते, स्टूपिड बोलते, इडियट बोलते हैं, इतना भी इसको नहीं आता है, इतना भी नहीं इसको समझता है, पता नहीं क्या सीखा क्या किया लाइफ में। सो आपका सब कवर्ड है, दबाने वाला है। कवर्ड किससे है? ऑल निगेशंस ओनली। जब आप उसको हटा देंगे एंड यू विल ओपन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग का ओपननेस लेके आएंगे, कॉन्शियसनेस को मोर ओपन करेंगे, और आप जब देखेंगे कि अरे ठीक है उसका कॉन्शियसनेस कम है, या वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, लर्निंग डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उसको ठीक से पता नहीं चल रहा है, वो उस समय ठीक से डिसीजन नहीं लेकर, इसलिए ऐसा किया। जानबूझ के कोई ऐसे नहीं करने वाला है, यू अंडरस्टैंड दैट। कोई भी खुद को ख़राब एक्शन करने के लिए जानबूझ के नहीं करता है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसे बिहेव कर देता है। तो फिर आप खुद के ओपन हो गया और बोले कोई बात नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है ना, मुझे दिखाई दे रहा है ना, सो आई विल टेक केयर ऑफ। मुझे ये ध्यान रखना है कि देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको सब कुछ पता नहीं है, मुझे भी सब कुछ कहाँ पता है, मेरा भी कहीं ना कहीं गलती होता है ना, तो ऐसे इनका भी होता है। तो कंप्लेंट मत करो, या उनको अगर बता सकते हैं तो बताओ, अगर नहीं बता सकते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ा, यू डू द राइट। तो यू आर ओपनिंग टूवर्ड्स राइट बिहेवियर ऑफ पीपल्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि लोगों को कैसे भी करने दो, आप बोल रहे हैं कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तब आप उस सिचुएशन को आप खुद ओपन होके उसको ठीक कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या है। सो अभी आप डिवाइन पाथ में हैं और आप मदर जी को पढ़ रहे हैं, श्री अरविंदो जी को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जान रहे हैं, लेकिन जब आपका खुद का बारे में कुछ आया देन आप सब ये भूल गए, वहाँ का सारे कुछ चीज़ भूल गए। अभी आप फिर से आपका वही श्रिंकिंग पैसेज में रहे, वही दुख को देख के बैठे, वही किसी ने मेरा इंसल्ट किया करके बैठ गए, वही आपकी क्षमता को कम कर लिया, मुझे तो इतना ही समझता है, मीन्स ज़रूरत पड़ने से आप खुद को मूर्ख बनाने के लिए भी रेडी हो गए। सो ऑल दिस इज अ नॉट ओपननेस। ये क्या है सर? इट इज ऑल क्लोजिंग योरसेल्फ। क्लोजिंग योरसेल्फ मीन्स वो जो सेल्फ में स्पार्क जाता है, जो लाइट जाता है, आपने वो अपर्चर को एकदम छोटा कर दिया, उसमें ज़्यादा लाइट नहीं आने नहीं दिया। सो लाइट नहीं आने दिया तो और छोटा सा आपको दिखने लगा, तो आपको खुद को सीमित कर लिया, जो कि इनफाइनाइट आपका नेचर है। तो ओपननेस टूवर्ड इनफाइनाइट,
इसको आपको तब याद करना है और ख़ुद को उस ढांचे से निकाल के एक नया मोल्ड में डालने का है, जो मोल्ड इज़ मोल्ड ऑफ डिवाइन, मोल्ड ऑफ लाइट, मोल्ड ऑफ विजडम, मोल्ड ऑफ दिस गुडनेस, मोल्ड ऑफ दिस कंपैशन, मोल्ड ऑफ दिस टुगेदरनेस. सो जितना जितना ये मोल्ड को आप चेंज करेंगे, यू विल मोर एंड मोर ओपन. और जितना जितना ओपन होगे उतना उतना ज़्यादा लाइट आएगा. जितना जितना ज़्यादा लाइट आएगा उतना उतना आपको ज़्यादा दिखाई देने लगेगा. आपके सारे सेंस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन हो जाएंगे. एंड दैट इज़ ओपननेस ऑफ डिवाइन लाइट. सो ब्यूटीफुल मदर जी, आप बताते जा रहे हैं और मेरे अंदर मुझे ऐसा लग रहा है एक एक सेल ऐसे खुलता जा रहा है. इट्स बिकमिंग मोर ओपन एंड इट इज़ सो अमेजिंग. आपने जो एग्जाम्पल दिया एंड स्पेशली कैमरे वाले एग्जाम्पल से, तो आई मीन इट इज़ सो क्लियर कि मेरा अपर्चर मैं कितना रखना चाहती हूँ. व्हाट डू आई वांट इन द पिक्चर. आई वांट जस्ट अ लिटिल लाइट और एंड ओनली अ सीमित चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि मैं पूरा विजन, पूरा व्यू चाहती हूँ. Yes, that camera is my hand and I am operating that camera and I have full freedom to how to keep that aperture small or big or bigger. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से मुझे ये समझ आया कि बाय बीइंग ओपन, जब मैं Yeah. अपने आप को खुला रखती हूँ, सो दैट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एवरीथिंग. उसके बाद देन आई हैव विद अंडरस्टैंडिंग, विद क्लैरिटी, उसको क्या यूज़ करना है, किस चीज़ से कैसे उठना है. दैट इज़ द ग्रोथ, दैट इज़ द प्रोग्रेस. तो सबसे पहले लेकिन ओपन होना कितना ज़रूरी है. नहीं तो मुझे फुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है, मैं अपने आप को सीमित कर रही हूँ. इनफैक्ट फिजिकल इसमें जब हम लोग डेली लाइफ के इसमें देखेंगे तो इवन शॉप्स या एनी प्लेस, इट इज फर्स्ट रिटन वी आर ओपन. सो ओपन होने से ही आप अंदर कदम रख सकते हैं. Yeah, very nice. मतलब यू कांट सी व्हाट इज देयर. Yes, यू नो yes. कि इसके अंदर ये है, बट Yes. यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट. क्लोज डोर में कोई नहीं जा सकता है. एंड इनफैक्ट आपने जो अभी हमें बताया, जो आपके बताने से इतनी वो लाइट से मदर जी कितने सारे डोर्स ओपन हुए. आई कैन फील दैट इनसाइड मी कि ऐसे टिंग टिंग करके कितनी वो लाइट जग रही है. एंड जो मुझे सबसे एक विजन जो मेरे सामने आया उस वक्त कि हाउ डिवाइन हैज़ क्रिएटेड एक फ्लावर जो एक बंद होता है, उसके अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है. सो विद द डिवाइन लाइट, विद द राइट एनर्जी, इट ब्लूम्स. एंड व्हेन इट इज रेडी, व्हेन इट ओपन्स, it not only receives the light, it also gives the fragrance to the world. Yes. And that is how It reflects its light. Consciousness. Yes, Mother ji. और आपने इतने सारे जो qualities बताए, हमें ये याद रखने के लिए कि when I say I have to be open to divine means what? That means togetherness. That means being with truth. Yes. That means compassion. Yes. That means love, gratitude. Yeah. So abhi this is very very helpful, Mother ji, and thank you so much for explaining this itni simplistic way se, but giving a very very clear view, clear Yes. idea to me for understanding this. Yes, yes. Thank you so So always remember that for openness, that divine light is so much required. Thank you so much. Thank you. Lots of that. Thank you.